हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आप और आपके लव पार्टनर ने एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित किया है या एक दूसरे का क्या इन्फ्लुएंस है आप दोनों के जीवन में, इस बात को जानेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है और ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप साथ हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या नो कांटेक्ट में हो आप, और अगर मैरिड हैं तो भी आपके लिए है ये रीडिंग। यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस किसी भी तरह का हो सकता है। आप दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया हो या एक दूसरे को आपने सपोर्ट किया हो, जिसकी वजह से इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हुए हों आप दोनों, एक या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर भी दिया हो, तो भी वहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी भी तरह का। तो कोई भी परिस्थिति है आपके रिलेशनशिप में, आप किसी भी स्थिति में हैं, यहाँ आप दोनों एक दूसरे पर क्या प्रभाव डाला है आप दोनों ने, इस बात को जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। पहले आप पर आपके पार्टनर का क्या इन्फ्लुएंस है या क्या प्रभाव है, इस बात को जानेंगे, और फिर आपके पार्टनर या आपके लव पार्टनर पर आपका क्या इन्फ्लुएंस है उनके जीवन में, इस बात को जानेंगे। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आप पर आपके पार्टनर का क्या इन्फ्लुएंस है या आपके पार्टनर ने आपको कैसे प्रभावित किया है, आपके जीवन को, आपको। ये सारे कार्ड्स शफल्ड हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस डेक से आप पर आपके पार्टनर का क्या इन्फ्लुएंस है, इस बात को जानेंगे। पहला कार्ड है 7 ऑफ एयर का। 7 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर से रिश्ते में आने के बाद अगर आप बहुत इमोशनल थे और या आप अपनी केयर नहीं करते थे, तो यहाँ पर आपने सीखा है कि कैसे अपने आप को अपनी परिस्थितियों में या लोगों से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें आप, या अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, इस बात को आपने सीखा है। यहाँ आपके अंदर अवेयरनेस आई है, आपने खुद को संभालना सीखा है, खुद को प्रोटेक्ट करना सीखा है। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप पर आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस बहुत पॉजिटिव है। यहाँ आपने अपने पावर को गेन किया है, आपके अंदर सारी वो क्षमताएं थी, योग्यता थी, लेकिन शायद हो सकता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो या फिर एक जो उत्साह होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने का, या ज़िद होती है, उसकी कहीं कमी थी। तो आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए हैं, इसकी वजह से आप इस तरफ आप अपने अंदर आपने वो स्ट्रेंथ को महसूस किया है, आपने कॉन्फिडेंस गेन किया है इस रिश्ते में आने के बाद। इन द मजिशियन कार्ड कहता है यहाँ आप किसी भी चीज़ को हासिल करने की आपके अंदर ज़िद हुई है। आप अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यता का आपने इस्तेमाल करना सीखा है। अब आपकी जो कैपेबिलिटी है उन्हें आपने जाना है, उन क्षमताओं को जाना है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके पार्टनर का आपके ऊपर। ये बहुत पॉजिटिवली आप अपने पार्टनर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। यहाँ आपने इस चीज़ को सीखा है कि किसी चीज़ को कैसे हासिल किया जा सकता है,
इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत हो, कितना भी आपके लिए वो मुश्किल हो, लेकिन आपके अंदर उस चीज़ को हासिल करने की ज़िद हुई है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर की वजह से आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं। जहां आप अगर पहले अपने आप को अकेला महसूस करते थे या अधूरा महसूस करते थे, तो आपके पार्टनर के आपके लाइफ में आने से आप खुद को आपने एक कंप्लीट महसूस किया है, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ महसूस किया है। इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह से आपने किसी भी वजह से जो भी आपके अंदर जिस चीज़ की आप कमी महसूस करते थे, उन कमियों को आपके पार्टनर ने आपके जीवन में से दूर किया है। इसकी वजह से आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि आपने कॉन्फिडेंस हासिल किया है इस रिश्ते में आने के बाद से। चाहे इस समय आपके रिश्ते में कोई भी स्थिति हो, आप दोनों एक साथ हों ना हो, नो कांटेक्ट में सिचुएशन में हो, या लॉन्ग डिस्टेंस है या हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ पर ये कार्ड कहता है आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाया है। आप अगर बहुत इमोशनल थे तो यहाँ आपका प्रैक्टिकल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। यहाँ आप अपनी परिस्थितियों को लेकर या लोगों को लेकर आपके सोचने का तरीका बदला है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपने अपने रिश्ते से जो सीखा है वो अपने जीवन में आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर आपका अंदाज़ बदला है। आप जहाँ बहुत इमोशनल थे, लोगों को हैंडल करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती थी, तो ये कार्ड कहता है कि आप अब बहुत व्यवहार कुशल हो गए हैं। लोगों से किस तरह से आप प्रैक्टिकल होकर आप उनसे डील कर सकते हैं, इस बात को आपने जाना है। आप हंसी मजाक के अंदाज में ही कोई गंभीर बात अब कह देते हैं जो ज़रूरी हो, आप उन बातों को कहते हैं। यहाँ आपके अंदर एक इंडिपेंडेंस की भावना आई है। आप अपने आप को मजबूती से लोगों के सामने रख सकते हैं। आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्री आपने क्रिएट किया है कि आपने लोगों को एक लिमिटेशन दी है कि इसके आगे वो आपके जीवन में मायने नहीं रखते हैं या इसके आगे वो आपको और ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपने एक दायरा बनाया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये आपके अंदर एक ये स्ट्रेंथ लेकर आए हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट है एस ऑफ एयर। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ने आपको परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना भी सिखाया है या उनकी वजह से आपके अंदर वो एडजस्टमेंट क्वालिटी आई है। यहाँ पर आप लोगों के साथ अगर आप बहुत रिज़र्व रहते थे तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हुई है। जब से आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए हैं तब से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पर आपको आपके पार्टनर ने बहुत इनकरेज किया है। यहाँ पर लोगों के साथ कैसे आप डील कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल को उन्होंने प्रभावित किया है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। जितने भी कार्ड्स आए हैं यहाँ आप के अंदर एक ग्रोथ लेकर आपका रिश्ता आया है। यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई है, आप प्रैक्टिकल हुए हैं।
यहाँ पर कैसे किन परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे एडजस्ट करना है, इन चीज़ों को आपने सीखा है। काफ़ी मोटिवेट किया है आपके पार्टनर ने आपको। अब एक दूसरे डेक से देखते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर का आपके ऊपर, या उन्होंने कैसे प्रभावित किया है, इसे देखेंगे। ये भी शफल डेक है, इससे देखते हैं क्या है। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ के पार्टनर ने नेगेटिवली भी किया है, यहाँ पर कुछ तो बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिवली हैं भी इन्फ्लुएंस किया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से ट्रिगर मिला है, कोई हार्ट ब्रेक मिला है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ के लिए है। वैसे तो ज़्यादा जितने भी ये कार्ड्स हैं ऊपर के सारे पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अब अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत अलर्ट हुए हैं। अगर आप पहले लापरवाह थे या किसी चीज़ को इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अब चौकन्ने हुए हैं, अपनी परिस्थितियों पर आप नज़र रखते हैं, कोई भी किसी पर भी आसानी से अब विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। शायद जिन लोगों को अपने पार्टनर से कोई ट्रिगर मिला है या हार्ट ब्रेक उनकी वजह से मिला है, तो इस वजह से आप बहुत अब चौकन्ने हो गए हैं, अपनी परिस्थितियों पर आप नज़र बनाए रखते हैं। यहाँ पर आप अब लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ पर आप किसी पर भी भरोसा करने से पहले आप सोचते विचारते हैं या अपना समय लेकर आप तभी किसी पर भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से आप अपनी लाइफ में किसी भी परिस्थिति को लेकर बहुत चौकन्ने हुए हैं या लोगों को लेकर इस तरह का बदलाव आपके जीवन में आया है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कहता है आपके अंदर एक ज़िद हुई है किसी भी चीज़ को हासिल करने की। यहाँ पर आपके अंदर वो जुझारूपन या किसी भी चीज़ को हासिल करने की ज़िद आपके अंदर आई है। अपनी परिस्थितियों में आप किस तरह से उन चीज़ों का सामना कर सकते हैं, या कैसे आप ऐसे लोग जो आपका विरोध करते हैं या आपके कंपैटिटर हैं, उनसे आप उनका सामना करना आपने सीखा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 6 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि यहाँ आपके अंदर एक गिविंग नेचर आपका डेवलप हुआ है। आपके पार्टनर की वजह से आप एक आपका इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हुआ है। यहाँ आप अपने आसपास के लोगों की देखभाल करना भी चाहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, या किसी तरह से उनकी अगर हेल्प कर सके तो आप वो भी करना चाहते हैं। आपके अंदर एक मदरली फीलिंग भी आई है, जहाँ आप दूसरों की केयर करना चाहते हैं, दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। इस तरह की चेंज आपके अंदर आया है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ व्हील्स। नाइट ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप अपने जीवन में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ को सीखा है। आपके पार्टनर आपके जीवन में आए हैं जब से, तो आपने सीखा है कि कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़े, किस तरह से अपना फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है आपको अपने गोल को लेकर। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को हो या पर्सनल लाइफ में हो, किस तरह आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ये आपने सीखा है। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं
यहाँ पर आप का आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव है। कुछ तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने स्ट्रेंथ गेन किया है। यहाँ आपका नज़रिया व्यवहारिक हुआ है, प्रैक्टिकल नज़रिए से आप अपनी परिस्थितियों को देखते हैं। यहाँ पर आप इनकी वजह से, अपने पार्टनर की वजह से, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने राइज देखा है, या आपको परिस्थितियों का सामना करना आपने सीखा है। चुनौतियों को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं या उनका सामना कर सकते हैं, इन चीज़ों को सीखा है। यहाँ जैसा कि यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, ये 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ को हार्ट ब्रेक मिला है। हार्ट ब्रेक मिला है, यहाँ भी आपने अपनी परिस्थिति से सीखा है। यहाँ पर खुद को आपने प्रोटेक्ट करना सीखा है कि कैसे आप अब आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। जहाँ आप पहले बहुत लाइट मूड में रहते थे और किसी पर भी भरोसा कर लेते थे, तो यहाँ आपने सीखा है कि हर किसी को पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, या अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट किया है। तो यहाँ पर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ आपके पार्टनर ने आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और कुछ ऐसे हैं जिनको अपने पार्टनर से ट्रिगर मिला है। तो ट्रिगर मिला है, उस पर भी आप अपने आप के अंदर आपने स्ट्रेंथ महसूस किया है। उस परिस्थिति से आप बाहर निकले हैं और मजबूती से अब आप अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब देखेंगे कि आपने अपने पार्टनर को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है। इन सभी कार्ड्स को मैं एक साइड रख देती हूँ और फिर अब देखती हूँ कि आइए देखते हैं कि आपने अब अपने पार्टनर को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आपके पार्टनर बहुत इनडिसाइसिव रहते थे, तो आपने उन्हें सही डिसीजन लेने के लिए आपने उन्हें इनकरेज किया है, या आपकी वजह से उनके अंदर इस तरह की क्लैरिटी आई है कि वो सही फ़ैसला ले सकते हैं अब। अगर वो पहले किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत जगल करते थे या डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम आती थी, तो आपने उनकी इस कमी को दूर किया है। नेक्स्ट है डेथ। डेथ कार्ड कहता है कि किसी भी अंत के साथ कैसे नई शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए अपने पार्टनर को आपने इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है आपके पार्टनर को आपने सिखाया है कि कैसे चुनौतियों से आपको हार नहीं मानना है, और इन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ना है जीवन में, इस बात को आपने सिखाया है। यहाँ पर आपकी वजह से आपके पार्टनर ने स्ट्रेंथ गेन किया है, आपने अपने पार्टनर को मोटिवेट किया है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि कैसे जीवन में एक नई शुरुआत की जा सकती है, इस बात को सिखाया है। आपने अपने पार्टनर को बहुत ही पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है, या आपका इम्पैक्ट उन पर बहुत पॉजिटिव है। यहाँ आप हर समय अपने पार्टनर को किसी भी परिस्थिति में नई शुरुआत करने को इनकरेज किया है। जैसा कि यहाँ डेथ कार्ड है, तो किसी भी परिस्थिति के अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है
या वहाँ पर कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, वहाँ आपने नई शुरुआत करने के लिए उन्हें इनकरेज किया है, उन्हें मोटिवेट किया है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपने उन्हें प्रैक्टिकल बनाया है। यहाँ पर वो किस तरह से अपने स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हैं, कैसे नई शुरुआत के बाद वो कैसे अपने लिए वो एक मजबूती से अपने लिए दूसरा रास्ता तैयार कर सकते हैं, इन बातों को आपने सिखाया है। उन्हें फाइनेंशियली भी बैलेंस होना सिखाया है। अगर वो पहले बहुत गिविंग नेचर के थे और लोग उनका फ़ायदा उठाते थे, तो यहाँ आपने उन्हें संभाला है, उन्हें सिखाया है कि कैसे लोगों को समझने की ज़रूरत है, या कैसे लोगों से डील करने की ज़रूरत है, किन लोगों को सपोर्ट करना है या किन लोगों को नहीं करना है। इन चीज़ों को आपने सिखाया है। बेसिकली आपने उन्हें प्रैक्टिकल होना सिखाया है। यहाँ पर फाइनेंशियली भी कैसे मजबूती की तरफ बढ़ सकते हैं या कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, उन्हें आपने ये सिखाया है। यहाँ पर अपने फाइनेंस को मैनेज करना हो या कैसे अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इन बातों को आपने सिखाया है या इसके लिए आपने मोटिवेट किया है अपने पार्टनर को। नेक्स्ट है द चैरियट। द चैरियट कार्ड कहता है कि अपने लाइफ में कैसे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें या कैसे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है, इस बात के लिए आपने अपने पार्टनर को इनकरेज किया है। यहाँ सभी कार्ड्स कह रहे हैं। द डेथ कार्ड कहता है कैसे अगर कोई सिचुएशन कहीं अंत लगता है कि वहाँ सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ कैसे नई शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए आपने इनकरेज किया है। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपने हमेशा किसी भी स्थिति में एक नई शुरुआत करने के लिए आपने उन्हें मोटिवेट किया है। और द चैरियट कार्ड कहता है कि अपने लाइफ में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं, इन चीज़ों के लिए आपने उन्हें बहुत मोटिवेट किया है। आइए अब एक दूसरे डेक से देखते हैं कि और क्या इन्फ्लुएंस है आपका आपके पार्टनर के ऊपर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है अपने पार्टनर को, जैसा कि यहाँ द चैरियट कार्ड कहता है कि आपने लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करना है, इसके लिए मोटिवेट किया है, कैसे अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं, इस बात के लिए मोटिवेट किया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि कैसे हमें आपने मोटिवेट किया है कि एक अच्छे पोजीशन को हासिल करने के लिए अपने पार्टनर को अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इस्टेब्लिश होना है, इस बात के लिए आपने मोटिवेट किया है, उन्हें सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली ग्रो करने में आपने उन्हें सपोर्ट किया है। आपकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर एक चैरिटी की भावना आई है। यहाँ पर उनके अंदर एक लोगों के प्रति सहानुभूति है। यहाँ पर आपके पार्टनर में एक गिविंग नेचर है। यहाँ पर वो आपकी वजह से या वो कुछ हो सकता है कि चैरिटी करने के लिए मोटिवेट हुए हों, यहाँ पर लोगों की मदद करते हों। अब आपके पार्टनर पहले जहाँ इन चीज़ों पर ध्यान न देते हों, तो यहाँ आपने अपने पार्टनर के अंदर वो सहानुभूति जगाई है या लोगों के प्रति आप उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीज़ों को आपने सिखाया है, उन्हें मोटिवेट किया है। एक अच्छे पोजीशन को हासिल करने के लिए भी मोटिवेट किया है और एक उनके अंदर एक गिविंग नेचर या चैरिटी की भावना भी आपने डेवलप की है।
द स्टार कार्ड कहता है कि किस तरह अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव है वहाँ कैसे हील हो सकते हैं। इन इस बात को सिखाया है, या आप अपने पार्टनर को आपने काफ़ी हील किया है। कोई भी ऐसी स्थिति या परिस्थिति थी जहाँ आपके पार्टनर किसी भी वजह से किसी तकलीफ़ में थे या दुख में थे, तो आपने अपने पार्टनर को बहुत हील किया है। उन्हें आपने स्ट्रेंथ दी है, उन्हें अपना सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से बहुत मज़बूती से उठकर खड़े हुए हैं। यहाँ आप अपने पार्टनर को आपने हमेशा इनकरेज किया है कि एक अच्छे पोजीशन को वो हासिल करें अपने जीवन में। ये प्रोफेशनली आपने किस तरह से वो आगे बढ़ें, कैसे सफलता हासिल करें, या किस तरह से अपनी पोजीशन वो एक मज़बूत कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। इन बातों के लिए आपने इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है, या आपके प्यार की वजह से, आपके प्यार, आपकी सपोर्ट की वजह से आपके पार्टनर ने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है, उन्होंने सफलता हासिल की है, ताकि आप दोनों एक अच्छे लाइफ को जी सकें। उनकी ये द स्टार कार्ड कहता है कि एक अच्छे लाइफ को उन्होंने सोचा है, और जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए और इसके लिए आप ही वो मोटिवेशन है जो उन्हें किसी चीज़ को हासिल करने की उनके अंदर वो चाह है। नेक्स्ट है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उन चीज़ों को कैसे मानना है, या अपने ट्रेडिशन की तरफ उनका झुकाव आपने देखा है। ये जो ट्रेडिशनल जो आपके जो भी रिचुअल्स हैं, या जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जो भी आपकी है, उस तरफ आपने झुकाव देखा है। इसकी वजह आप हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर अपने ट्रेडिशन को फॉलो अप करने लगे हों, या यहाँ पर आपने इनकरेज किया है कि जो या मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन है उसमें उनकी आस्था जगाई है आपने। तो जहाँ आपके पार्टनर हो सकता है कि कमिटमेंट से डरते हों, शादी में ना जाना चाहते हों, तो आपके पार्टनर को आपने चेंज किया है, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया है, या जो मैरिज है उसमें आपने उनका विश्वास जगाया है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, जहाँ आप अपने ट्रेडिशन के तरफ उनका झुकाव लेकर आप गए हैं। आप अपने पार्टनर को स्पिरिचुअली भी आपने इन्फ्लुएंस किया है। यहाँ पर आपकी वजह से आपके पार्टनर रिलीजन के प्रति या स्पिरिचुअलिटी के प्रति भी आकर्षित हुए हैं आपके पार्टनर। द फूल कार्ड कहता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, आपके पार्टनर में आपकी वजह से कॉन्फिडेंस आया है, और अब अपने जीवन में वो रिस्क लेने को रेडी हैं। किसी भी काम को करने की उनमें अब वो चाह है, या वो कॉन्फिडेंस है कि कोई भी काम के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर जिन लोगों के पार्टनर थोड़े से केयरलेस थे, तो यहाँ पर उनकी इस आदत पर भी आपने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है आपका, कि आपके पार्टनर अब अलर्ट हैं। जहाँ पहले उनका एक लापरवाह नज़रिया था, अब बहुत कॉन्शियस हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर। एक उनमें एनालिटिकल पावर आया है किसी भी परिस्थिति को लेकर। तो आप
कुछ ने आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को रिस्क लेने के लिए मोटिवेट किया है लाइफ में, ताकि वो अपने लाइफ में एक प्रोग्रेस को देख सकें, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकें यहाँ पर। और कुछ ने अपने पार्टनर को, अगर आपके पार्टनर लापरवाह थे, बहुत किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे, तो उन्हें आपने अब अपने आसपास की परिस्थितियों को लेकर या लाइफ को लेकर उन्हें सीरियस बनाया है। नेक्स्ट है द टावर मोमेंट। द टावर मोमेंट, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर ने टावर मोमेंट देखा है, किसी भी वजह से। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई धोखा हो या किसी तरह का कोई नेगेटिव रीज़न हो। यहाँ पर हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ का साथ ना दे पाए हों या आगे चलने का डिसीजन ना ले पाए हों। कोई भी परिस्थिति हो सकती है, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई टावर मोमेंट आया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक है। टावर मोमेंट आया है, सडन आपने हो सकता है कोई फ़ैसला लिया हो कि अब आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते हैं, इस बात का डिसीजन लिया हो, इसकी वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में टावर मोमेंट है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कार्ड ऐसे हैं जहाँ आप अपने पार्टनर को काफ़ी मोटिवेट किया है। किसी भी सिचुएशन में जहाँ एक सिचुएशन एंड हो रही थी या उनके लिए वो सिचुएशन ऐसा था कि जहाँ से लग रहा था वो राइज़ नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें आपने इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है एक नई शुरुआत के लिए। किस तरह अपने लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं या कैसे अपने गोल को हासिल कर सकते हैं, इसके लिए आपने मोटिवेट किया है। यहाँ आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को एक अच्छी पोजीशन हासिल करने में भी मदद की है या उन्हें इनकरेज किया है। उनके अंदर दया और सहानुभूति की भावना भी आपने जगाई है। उनके अंदर एक गिविंग नेचर को आपने डेवलप किया है। और कुछ ने अपने पार्टनर को बहुत हील किया है। उनके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम थी, वहाँ आप उनके लिए हीलिंग लेकर आए हैं। उन्हें इनकरेज किया है कि कैसे एक अच्छी पोजीशन को हासिल करें, प्रोफेशनली कैसे वो राइज़ कर सकते हैं, इस बात की इच्छा जगाई है आपने। इसकी वजह से आपके पार्टनर ने अपने लाइफ में राइज़ देखा है। हेरोफेंट कार्ड कहता है आपने उन्हें ट्रेडिशन की तरफ मोड़ा है, या उसके प्रति आपने आस्था जगाई है। ये आप स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हैं या रिलीजन के प्रति भी उनकी आस्था आपकी वजह से गहरी हुई है। वो स्पिरिचुअल भी हुए हैं। और कुछ ने अपने पार्टनर को रिस्क लेना लाइफ में सिखाया है कि कैसे रिस्क लें और आगे बढ़ें। और अगर लापरवाह थे तो उन्हें आपने जिम्मेवार बनाया है। और बहुत कम है ऐसे, सिर्फ एक कार्ड द टावर का आया है जहाँ किसी भी वजह से, आपकी वजह से आपके पार्टनर ने टावर मोमेंट देखा है। कोई सडन आपने डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आया है। ये सिर्फ एक कार्ड है जो कि कहीं नेगेटिव एक इन्फ्लुएंस को शो कर रहा है, बाकी सभी बहुत पॉजिटिव हैं। आइए देखते हैं अब एंजल्स आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। पहला है वेरी सून। ये कार्ड कहता है
कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ये कार्ड कहता है कि कोई भी अगर स्थिति ऐसी है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति है जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर ज़रूरत ये है कि आप अपनी तरफ से क्लियर रहें, आप अपनी तय करें कि इस समय आप क्या चाहते हैं। जो जैसा आप चाहेंगे आपकी वो विश पूरी होगी बहुत जल्द। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के पास जा सकते हैं जहां आप टाइम स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट क्या गाइडेंस है देखते हैं। न्यू लव, यहाँ पर अगर जैसा कि आपके कार्ड में भी 3 ऑफ सोर्ड्स आया था और आपके पार्टनर के कार्ड में भी एक द टावर कार्ड आया है, वहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया रिश्ता है। अब किसी नए रिश्ते में आप जा सकते हैं, किसी को अपने जीवन में आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से दूर हुए हैं किसी वजह से, तो आपके पार्टनर के लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। जैसा कि आपकी कार्ड में द वर्ल्ड कार्ड आया था, जहां आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं, और आपके पार्टनर के कार्ड में भी आया था जहां पर एस ऑफ वॉन्ड्स, जहां आप एक नई शुरुआत के लिए उन्हें इनकरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों की केमिस्ट्री, जो लोग इस वक्त साथ हैं इमोशनली या और फिज़िकली साथ हैं, तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। यहाँ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो भी आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छी आप दोनों के बीच बॉन्डिंग है। आपका रिश्ता मज़बूत है। यहाँ इमोशनली आप दोनों काफ़ी अटैच हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं आप। नेक्स्ट क्या गाइडेंस है देखते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट। यहाँ पर ये कार्ड कहता है योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आपकी प्रेयर्स है, आपकी प्रार्थनाएं हैं, या आप अपने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर अगर एक दूसरे को ट्रिगर भी मिला है, तो यहाँ आपके लिए कुछ सीखने के लिए था। अगर दूरी आई है तो यहाँ आप दोनों को कुछ सीखना था, अपने लाइफ पर्पस के बारे में आपको अवेयर होना था, या किसी चीज़ यहाँ पर अगर इनके बिना आपने कोई स्ट्रेंथ गेन किया है, तो यहाँ पर आपको वो उन चीज़ों को सीखना था, हासिल करना था, इसलिए ये दूरी आई थी। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, जहाँ आपका रिश्ता जल्द बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो प्रेयर्स है, आपकी प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर सुनेंगे। और जैसा कि यहाँ पर वेरी सून का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द ये आपकी विश पूरी होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर।
डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। ये कार्ड कहता है कि अगर आप इंतज़ार कर रहे थे अपने पार्टनर का तो ये बिल्कुल सही है। आप दोनों का जैसा कि यहाँ पर रिश्ता सोलमेट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा था। यहाँ आपके लिए जो लेसन था आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, आप दोनों ने एक दूसरे को सिखाया है या उस परिस्थिति की वजह से आप सीखे हैं। जो आप दोनों के बीच दूरी आई है तो उस वजह से आप दोनों अपने लाइफ के लेसन को आपने सीखा है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। यहाँ पर आपकी प्रेयर सुनी जाएगी जब उनको लगेगा कि आप वो उन चीज़ों को सीख चुके हैं जिन्हें सीखने की ज़रूरत थी, तो फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। यहाँ आप दोनों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर दूरी भी आई है तो फिर आप साथ होने वाले हैं। एक और लास्ट कार्ड लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आप दोनों के लिए। यहाँ पर ये सेपरेशन का कार्ड है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। यहाँ पर सेपरेशन, जैसा कि आपके कार्ड में 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड था और आपके पार्टनर के कार्ड में भी द टावर कार्ड था। यहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं जहाँ मेरे व्यूवर्स 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, जहाँ आपके पार्टनर से आपको हार्ट ब्रेक मिला है, या अगर आपके पार्टनर को वहाँ पर टावर मोमेंट आपकी वजह से कहीं मिला है, तो यहाँ आप दोनों का अब आप दोनों अगर उस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं तो आप अब मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएंगे इस सेपरेशन के लिए। अगर आप वहाँ से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे उस रिश्ते से इमोशनली या मेंटली, तो वहाँ से अब आप मूव ऑन होने की क्षमता रखेंगे। और अगर टावर मोमेंट आपकी वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में आया था तो यहाँ पर इमोशनली अब मूव ऑन हो जाएंगे आपके पार्टनर। तो यहाँ सभी गाइडेंस है। कुछ जैसा कि रीडिंग में भी आया था, ज़्यादातर लोग बहुत पॉजिटिवली आप अपने पार्टनर से इन्फ्लुएंस हुए हैं या आपने अपने पार्टनर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है। तो यहाँ पर वैसे ही ज़्यादातर गाइडेंस बहुत पॉजिटिव है। दूरी है तो बहुत जल्द ख़त्म होगी। डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है आपके लिए। यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जो लोग साथ हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं तो बॉन्डिंग अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और अगर आपने एक दूसरे को ट्रिगर दिया है, कहीं आप हुए हैं, कहीं आपके पार्टनर हुए हैं, तो वहाँ पर अब आप इमोशनली उस स्थिति से आप मूव ऑन होंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।